दिमाग में कोई विचारधारा आती है कुछ करके दिखाएं करके। ये करीब 45 दिन का समय लगा है। 20,000 फुट में ये पूरी की पूरी वाटरप्रूफ झांकी है। हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी धर्म नगरी है गुड़ियारी। गुड़ियारी में कुछ ना कुछ नयापन करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये कृष्ण ऐसा है, ये अमन शांति की ओर आपको अग्रसर करना चाहता है। रायपुर के गुड़ियारी में भगवान श्री गणेश का बहुत ही अनोखा पंडाल तैयार किया गया है। इस पंडाल में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं दिखाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन पर्यंत की कथा इस पंडाल के माध्यम से आम जनता को दिखाई जाएगी। तो आइए हम आपको इस पंडाल के अंदर भी लिए चलते हैं। अब हमने पंडाल के अंदर एंट्री ले ली है और एंट्री के साथ ही आपको यहाँ पर नजर आएगा कि नंदगांव में आपका स्वागत है। अब चलिए हम आपको नंदगांव के अंदर भी लिए चलते हैं। इस पंडाल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है और वासुदेव जी ने उन्हें अपने सिर पर उठाया है। जैसे कि यमुना नदी पार कर वे गए थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी तस्वीरें नज़र आ रही है कि वे यमुना नदी पार कर जा रहे हैं। और जो आम जनता है वो इसी तरह से इस पूरे वाक़या को फील कर सकती है। गुड़ियारी गणेशोत्सव समिति के संरक्षक प्रेम जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया कॉन्सेप्ट है? नया कॉन्सेप्ट नहीं, पुराना ही है, नया नहीं, लेकिन ये दिमाग में कोई विचारधारा आती है कुछ करके दिखाएं करके। मैं अकेला खुद करने वाला नहीं, मेरे साथी हैं प्रकाश मैसरी, मनोज राठी, ये सब मैं साथ में रहता हूँ। इनकी हिम्मत से आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी जो प्लेटफार्म आपने दिखाया ना वासुदेव जी का, इसमें काफ़ी गर्जना होगी और ऊपर से बरसात होगी, पूरा पाइप लाइन बिछ चुके हैं, ऊपर में पूरा पानी गिरेगा ज़ोरों से। ये धीरे धीरे जाएंगे यशोदा माता के पास। बिल्कुल, तो ये अलग तरह का जो पंडाल है वो नज़र आ रहा है और आइए आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाते हैं। अब आप इस पंडाल की तस्वीरें देखिए। बिल्कुल ही ये जो पंडाल है वो नंदगांव की कॉन्सेप्ट पर ही तैयार किया गया है। गुड़ियारी गणेशोत्सव की समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि ये जो पंडाल है वो एक अलग ही तरह से नज़र आ रहा है, नंदगांव के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर ग्राफिक्स बनाए गए हैं, झोपड़ियाँ जो है वो तैयार की गई है, कितना वक्त लगा इसे तैयार करने में? ये करीब 45 दिन का समय लगा है। 20,000 फुट में ये पूरी की पूरी वाटरप्रूफ झांकी है और हम आम जनता को गुड़ियारी पड़ाव में स्थल सजावट के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि इस झांकी के संदर्भ में भाईचारा बना रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा चलता है, हम भाई भाई हैं और भगवान भी यही देते हैं आशीर्वाद कि सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, सभी पशु पक्षी, सबको जीने का अधिकार है। और यही भगवान कृष्ण ने संदेश दिया है कि धर्म के लिए अगर होता है तो धर्म का अगर नाश करने के लिए मेरे को तैयार रहना पड़ेगा तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो देखिए ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा पंडाल है और बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो है दही हांडी लूट की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अनोखी जो तस्वीरें हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन पर्यंत की सारी तस्वीरें इस पंडाल में आपको मिल जाएगी। अब आइए आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाते हैं। इस पंडाल में अब आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर 2 पेड़ भी हैं। आप बताइए भैया क्या कॉन्सेप्ट है? ये स्पेशली है, इनका श्राप है, भगवान को श्राप है कि ये 2 भाइयों को मुक्त करना। ये पेड़ नहीं है, 2 भाई हैं, इनको मुक्त करना। तो भगवान मूसल के जरिए, मूसल में श्राप रहता है, तो फिर पेड़ को मूसल के जरिए भगवान तोड़ते हैं और दोनों भाई प्रकट हो जाते हैं। आप देखेगा रात को। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की
ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सबसे चर्चित रही है। आप इस पंडाल में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में कालिया नाग को जिस तरीके से पछाड़ा था, वही तस्वीर ये है। और आप देखेंगे कि बहुत ही अनोखी ये तस्वीर नज़र आ रही है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कालिया नाग को जो है मारते हुए नज़र आ रहे हैं और कालिया नाग भी यहाँ पर फन पुकारता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। गुढ़ियारी गणेशोत्सव समिति के कोषाध्यक्ष मनोज जी है, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, ये जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरह का है, भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं इस पंडाल के माध्यम से दिखाई जा रही है। आम जनता को किस तरह से संदेश दिया जा रहा है? हम आम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी धर्म नगरी है गुढ़ियारी। गुढ़ियारी में कुछ ना कुछ नयापन करने की हम लोग कोशिश करते हैं और इस समय हमको कोई सीन समझ नहीं आ रहा था, कोई भी दिमाग में नहीं चल रहा था। अचानक हमने अपने आर्टिस्ट से बात की, उनको कहा गया कि कुछ इस थीम पे बना के लाया जाए, तो उन्होंने स्केच करके हमें लाया कि ये कृष्ण जी का है, ये रामायण का है, ये अयोध्या का है। तब हमने बोले ये अभी तक हमने कृष्ण के ऊपर कोई चित्रित नहीं किया था, तो हमने बोले इसी को नया कॉन्सेप्ट बना के दिया जाए। तो उन्हीं की मेहनत है, पिछले 2-2.5 महीने से भीड़े हैं, उन्हीं ने ही पूरा ये तैयारी करवाई है। और ये हमारे प्रेमचंद जी शर्मा संरक्षक जो है, ये पिछले 2 महीने से उनके पीछे पढ़ के ऐसा करो, ये करो, वो करो करके इन्होंने पूरा अपने अंदर में ये सब काम करवाया है। बिल्कुल, तो ये जो पंडाल है आपने देखा कि काफ़ी अनोखा है। और अब हम आपको आगे की तस्वीर भी दिखाते हैं कि आगे किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं और भी है जो आपको नज़र आएंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भगवान है, वो जो ये पंडाल है वो काफ़ी अनोखा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सखियाँ स्नान करते हुए नजर आ रही है। इस पंडाल के माध्यम से क्या संदेश छुपा है? पंजाब में ये मतलब वस्त्र हरण है भगवान का। भगवान बहुत खुद मिजाज रहते हैं, गोपियों के संग मजाक करते हैं भगवान। यहाँ इनके वस्त्र हरण करते हैं। अभी वस्त्र वहाँ लगाया जाएगा, आज पूरा वस्त्र वहाँ झाड़ में भगवान के पास रहेंगे और गोपियाँ चिल्लाती है, बहुत आवाज़ आएगी, मूविंग है, सब चिल्लाती है, प्रभु वस्त्र दे दो, प्रभु वस्त्र दे दो, ये चिल्लाएगी। बिल्कुल। और ये जो आप देखेंगे इस पंडाल के आगे आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं वो भी दर्शाई गई है। आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों के साथ रास लीलाएं कर रहे हैं। आप बताइए कि ये दृश्य क्या दर्शा रहा है? ये कृष्ण ऐसा है, ये अमन शांति की ओर आपको अग्रसर करना चाहता है। ये कहता है कि हम सब शांति से, अमन से रहें और एक दूसरे से भाईचारा बना के आपस में मिलजुल के, जैसे अपन लोग होली खेलते हैं या दिवाली मनाते हैं या ईद मनाते हैं या दशहरा, तो ये सब अपन आपस में मिल के इस तरह से नाच गाने के साथ हर्षोल्लित हो के सबको ये संदेश देते हैं कृष्ण जी का। बिल्कुल, तो ये जो पंडाल है उसमें आपने देखा कि अलग अलग तरह की भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाएं दर्शाई गई है। और अब हम आपको गणेश जी की भी दर्शन कराते हैं। अभी तक हमने आपको दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से अपने जीवन में बहुत सारी उन्होंने नटखट हरकतें भी की थी और वही दृश्य इस पंडाल के ज़रिए दिखाया गया है। और अब हम आपको भगवान श्री गणेश की प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। आप देखेंगे कि भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वो भी काफ़ी अलग नज़र आ रही है, काफ़ी अनोखी ये प्रतिमा नज़र आ रही है। और इस प्रतिमा की खास बात क्या है ये भी हमारे साथ जानने के लिए मनोज भैया है, उनसे बात करते हैं। आइए आप भैया बताइए कि ये जो भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है उसमें क्या खास है? इसमें खास तो मैडम आप देख के समझेंगे, आपने अपने वीडियो में दिखाना चाहेंगे तो इसकी खासियत क्या है शायद आप वीडियो से ही जान पाएंगे। क्या है, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, ये उनकी पसंद है, ये वहाँ से लाई गई है, क्या बोलते धनौत से। 12 फीट की मूर्ति है। बच्चे बोले हम अपने हिसाब से लाएंगे। उन्होंने ही से पुणे के जो अपने दगड़ू महाराज गणेश जी हैं उनके थीम पे ये बनाया गया है। तो वो वही दर्शाना चाहते हैं कि वहाँ पे हम देखने जाते हैं तो यहाँ पे भी लोग क्यों ना आए, उसी सेटअप में उसको बनवाया गया है। बिल्कुल, तो ये जो गणेश जी का स्वरूप है वो दगड़ू महाराज के स्वरूप में भगवान श्री गणेश नज़र आ रहे हैं। और इस पंडाल की हमने तस्वीरें दिखाई, काफ़ी अनोखी ये जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।